नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज का वीडियो जो 12th कर रहे हैं छात्र उनके लिए समर्पित है, क्योंकि जब छात्र 12th में होता है तो उसके मन में ये चिंता रहती है कि आखिर 12th के बाद क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, अच्छा स्कोप हो, कैरियर अच्छा बन जाए। ये चिंता जो 12th कर रहा होता बच्चा उसके मन में ये रहता है। तो आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो 12th में है और अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। 12th के बाद क्या करें और क्या करना सही रहेगा, इसी को लेकर कुछ जानकारी शेयर करना है आप लोगों से। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप सभी लोगों का 12th यानी कि 12वीं का परीक्षा है और परीक्षा देने के बाद आप यही सोचेंगे कि आखिर 12वीं के बाद अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यह सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तो आप लोगों को यह जरूर पता चल जाएगा कि 12वीं के बाद यानी कि 12th के बाद आखिर में क्या करें। वैसे भी 12वीं करने के बाद किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर वह क्या करे, कैसे करे कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा कोर्स मिल जाए कि उस क्षेत्र में आसानी से अपना करियर बना सके। क्योंकि 12th के बाद एक ऐसा दौर शुरू होता है कि जहां से विद्यार्थी को अपना भविष्य तय करना पड़ता है। यह जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद, दिशा सूचक होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि 12वीं के बाद कौन कौन से क्षेत्र में किस किस विषय से आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या करें। दोस्तों, 12वीं के बाद आपके पास अनेकों प्रकार के रास्ते अर्थात क्षेत्र खुल जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी को अर्थात स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि 12th के बाद हमें किस क्षेत्र में जाना है और बहुत ही जल्द सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि उनको यानी कि उन सभी विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि किस विषय से कौन सा कोर्स होता है और उसका क्या स्कोप है, यानी कि उस क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी प्रकार की नौकरी है या नहीं है। और इन सभी चीजों का पता विद्यार्थी को तभी चल पाता है जब उन्हें पता होना चाहिए कि हमें साइंस के बाद कौन कौन सा विषय से क्या करना है और कॉमर्स के बाद कौन कौन से विषय से हमें क्या करना है और आर्ट्स के बाद भी कौन कौन से विषय से हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ कि किस विषय यानी कि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और कौन कौन से कोर्स होते हैं। ये सब चीजें मैं बताने वाली हूँ। 12th के बाद यानी कि 12वीं के बाद साइंस स्टूडेंट क्या करें। जब अगर आप साइंस से हैं तो आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आप 12वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट से बहुत सारे रास्ते यानी कि क्षेत्र खुल जाते हैं, जिसमें कि आप बेहतर करियर बना सकते हैं। 12वीं के स्टूडेंट दो प्रकार से करते हैं, एक पीसीएम, दो पीसीबी। 12वीं के बाद यानी कि 12th के बाद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पीसीएम रखते हैं तो उनका मकसद होता है कि मैं इंजीनियर बनूं। और यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसे एंट्रेंस एग्जाम को आईआईटी, जेईई, मेंस एंड एडवांस के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में आपके आए हुए एग्जाम में रैंक के अनुसार होता है, या नहीं तो आप प्राइवेट से भी बहुत सारे कॉलेज हैं
वहां से भी आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं और आप अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आप इंजीनियरिंग के अलावा भी कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं 12वीं के बाद, तो चलिए देखते हैं उन सभी प्रकार के कोर्स के बारे में जिनको अपनाकर या जिनको कर कर आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छा स्कोप है। तो देखते हैं। बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी, एनडीए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीआर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, मर्चेंट नेवी बीएससी नॉटिकल साइंस, पायलट, इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स, और 2-3 साल का सीपीएल प्रोग्राम करवाती है। रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम, चयन के बाद 4 साल का प्रशिक्षण, बीएससी एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी आप ICAR जैसे एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें भी आप अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आप 12वीं के बाद बीएससी कर सकते हैं, और आप बीएससी नहीं करना चाहते हैं तो आप बीए भी कर सकते हैं, और यदि ये भी पसंद नहीं है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। 12th के बाद आर्ट्स स्टूडेंट क्या करें, 12वीं के बाद आर्ट्स स्टूडेंट क्या करें जो उनके लिए अच्छा रहे कैरियर के रूप में। दोस्तों, यदि आप 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट से किए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 12th के बाद कौन कौन से विषय की तैयारी कर सकते हैं और आगे इस विषय का क्या भविष्य रहेगा। दोस्तों, आर्ट्स सब्जेक्ट से आप यदि 12th किए हैं तो आगे आप आर्ट्स से स्नातक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो आर्ट्स विषय को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस क्षेत्र में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोप हैं। जैसे जो भी विद्यार्थी आईएएस की तैयारी यानी कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं तो उनको भी इस विषय का अध्ययन करना पड़ता है, और जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ अथवा अन्य प्रकार के बड़े बड़े पद की प्राप्ति के लिए इस विषय का अध्ययन करते हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कुछ कोर्स हैं जो आप करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि BA-LLB, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BL-ED, बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW। जो सोशल काम करने के इच्छुक होते हैं तो उनके लिए यह कोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA, जो जिनको आर्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है वो ये कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHM, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA। 12वीं के बाद कॉमर्स स्टूडेंट क्या करें। अभी तो आपने देखा जिन्होंने आर्ट्स से किया है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, अब जिन्होंने बीकॉम किया है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों, यदि आप 12वीं कॉमर्स से किए हैं तो आपके पास इसके आगे बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि कौन कौन सा रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है एवं कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। दोस्तों, कॉमर्स से 12वीं करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट भी काम करते हैं, लेकिन आगे उनको इससे भी अच्छे अच्छे कोर्स के बारे में पता नहीं होने के कारण वह जल्दबाजी कर बैठते हैं और बीकॉम जैसे इत्यादि प्रकार के कोर्स कर लेते हैं। लेकिन बीकॉम, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ, LLB भी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, लेकिन LLB करने के लिए आपको क्लैट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी।
अगर क्लर्क की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से भी लॉ कर सकते हैं। बीकॉम के अलावा भी और उन सभी कोर्स के बारे में बताऊंगी जो आप कर सकते हैं और उस क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, आपका भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा। कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप 12वीं कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, जैसे कि बीकॉम जनरल आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज यानी कि बीबीएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए आप बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बीकॉम एलएलबी। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, छात्रों का ये पसंदीदा क्षेत्र है सीए करना, बहुत से लोग सीए करते हैं 12th के बाद। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जिसे सीएफपी कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए। ये बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है, इधर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया जिससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। जो स्टूडेंट इस वर्ष 12th के एग्जाम दे रहे हैं और 12th की परीक्षा देने के बाद आप सबके मन में एक ही प्रश्न रहेगा कि आखिर मैं अब क्या करूं। अगर आपने साइंस लिया है 12th में, आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। और बीए करने के बाद कभी कभी आपके मन में मायूसी आ जाती कि मैंने बीए किया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन नहीं, बीए करने के बाद बीए करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्विस, पीसीएस, आईएएस बनने के ऑप्शन है। इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि आपको बहुत सारी चीजें शायद ना मालूम हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और 12th के बाद आप क्या करें, क्या नहीं करें, किस में अच्छा भविष्य है, किस में आपको अच्छा स्कोप मिल सकता है और कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें मैंने आज इस वीडियो में बताई हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा और शुरू से लेकर अंत तक आपने सारी चीजें सुनी होंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।